हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अहेनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट होते हैं तो एच आयंस को देते हैं। सो एसिड्स क्या हो जाएंगे? दो सब्सटेंसेस which dissociate in water which dissociates in water to give, वो क्या देंगे? H ion, that is हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन आयंस जो देंगे जब वाटर में उनका डिसोसिएशन होगा। फॉर एग्जाम्पल HCl है, HNO3 है, H2SO4, CH3COH, तो ये सब क्या है? हमारे एसिड्स हैं। बिकॉज जब ये वाटर में डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो वो एच आयंस को देंगे। देखिए किस तरीके से HCl है एक्वस में, तो क्या देगा ये? H पॉजिटिव आयन, ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा और H पॉजिटिव को देगा। तो इसलिए ये क्या है? एसिड है अर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से HNO3 भी जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? H पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव। अब है पॉलीप्रोटिक एसिड्स कौन से होते हैं? तो ऐसी एसिड्स जो दो या दो से ज्यादा हाइड्रोजन्स को देंगे, दो या दो से ज्यादा H पॉजिटिव आयंस को देंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पॉलीप्रोटिक एसिड्स। लाइक H2SO4 है, H2SO4 क्या है? दो हाइड्रोजन्स को देगा, तो ये क्या है? पॉलीप्रोटिक एसिड है। तो पॉलीप्रोटिक क्या होंगे? पॉलीप्रोटिक एसिड्स which gives two or more H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन आयंस, जो दो या दो से ज्यादा हाइड्रोजन आयंस को देंगे वही क्या है? पॉलीप्रोटिक एसिड्स है। लाइक H2SO4 है। इसके बाद दो कैटेगरी आती है इनकी, एक वीक एसिड्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होंगे? जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो आयनाइज्ड हो जाएंगे वाटर के अंदर, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उसके बाद है वीक एसिड्स। वीक एसिड्स वो एसिड्स हैं जो बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही कम आयनाइज्ड होती हैं वाटर के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर, उन्हें हम क्या बोलेंगे? वीक एसिड्स बोलेंगे। तो एक हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो क्या होंगे? ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड, almost completely ionized in aqueous solution। एक्वस सोल्यूशन में जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लाइक HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, तो वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। HNO3 है, HCl है, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और ये कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। उसके बाद है वीक एसिड्स। कौन से थे? जो पार्शली जो आयनाइज्ड होते हैं या फिर बहुत ही कम स्लाइटली जो आयनाइज्ड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स। सो वीक एसिड्स कौन से हो जाएंगे? जो क्या होंगे? पार्शली या फिर स्लाइटली जो आयनाइज्ड होंगे, स्लाइटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, वो क्या हो जाएंगे? हमारी वीक एसिड्स। और जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड्स में कौन से आ जाएंगे? लाइक HCN है, CH3COH, एसिटिक एसिड है। ये क्या होते हैं बच्चों? कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या है? वीक एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे। सो नेक्स्ट अब है बेसिस क्या होते हैं इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसोसिएट होते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयंस को देते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? बेसिस बोलेंगे। सो बेसिस दो substances which dissociate in water to give hydroxyl
दैट इज OH नेगेटिव आयन, राइट। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, बेसिस बोलेंगे। जो OH नेगेटिव आयंस को देंगे, जो हाइड्रोक्सिल आयंस को देंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे लाइक NaOH है, KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल हैं बेसिस के, क्योंकि ये क्या देंगे, वाटर में डिसोसिएट होंगे तो हाइड्रोक्सिल आयंस को ये प्रोड्यूस करेंगे, उनको देंगे OH नेगेटिव आयंस ही देंगे। तो अब इसमें भी वही कैटेगरी आ जाएंगे, एक होंगी वीक बेसिस, एक होंगी स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस में वो हो जाएंगे जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, वीक बेसिस में वो हो जाएंगे जो स्लाइटली आयनाइज्ड होंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होंगे, ऑलमोस्ट completely ionized in aqueous solution। इसमें कौन से आ जाएंगे, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये जब डिसोसिएट होते हैं तो कंप्लीटली क्या होते हैं, आयनाइज्ड होते हैं। किस तरह से होंगे, NaOH है एक्वस में, तो डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, दैट इज Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। इसी तरीके से KOH भी आयनाइज्ड होगा तो क्या देगा, K पॉजिटिव एक्वस में प्लस में OH नेगेटिव एक्वस। और वीक बेसिस कौन से हो जाएंगे, जो वीक बेसिस जो स्लाइटली आयनाइज्ड होंगे एक्वस सॉल्यूशन में। सो स्लाइटली आयनाइज्ड in aqueous solution। इसमें आ जाएंगे लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या होते हैं, जब डिसोसिएट होते हैं तो स्लाइटली आयनाइज्ड होते हैं, ज़्यादा आयनाइजेशन इनमें नहीं हो पाती है, किनके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। लिमिटेशंस, सो हम देखते हैं लिमिटेशंस क्या रही हैं अहेनियस कंसेप्ट की। तो ये फेल हो जाता है नॉन एक्वस मीडियम में, जब वहाँ पे हमें एसिड और बेस बिहेवियर बताना होता है सब्सटेंसेस का। सो ये एप्लीकेबल है सिर्फ किसमें, एक्वस मीडियम में, एक्वस सॉल्यूशंस में। सो इट इज एप्लीकेबल फर्स्ट लिमिटेशन इन एक्वस सॉल्यूशंस। It is applicable only in aqueous solutions and fails to explain the acid base behavior in non aqueous medium, right? non aqueous medium में नहीं बता पाया। इन नॉन एक्वस मीडियम, नॉन एक्वस मीडियम कौन सा होगा, लाइक लिक्विड अमोनिया है, अल्कोहल है, उसके अंदर लिक्विड अमोनिया या फिर अल्कोहल। तो नॉन एक्वस मीडियम में क्या हो गया, फेल हो गया बताने में एसिड बेस बिहेवियर सब्सटेंसेस का। सो फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिड बेस बिहेवियर ऑफ substances in non aqueous medium। तो ये क्या थी, फर्स्ट लिमिटेशन थी अर्हेनियस कंसेप्ट की। सेकेंड लिमिटेशन, ये एसिड बेस जो रिएक्शन हो रही थी विदाउट वाटर, वाटर के बिना, जो वाटर की प्रेजेंस में नहीं हो रही थी रिएक्शंस, वहाँ पे हम कैसे एसिड बेस को बताएंगे, तो वहाँ पे भी ये फेल हो गया था। तो इट फेल्स टू explain the reaction of an acid and a base in the absence of water। वाटर की एब्सेंस में जो रिएक्शन हो रही थी वहाँ पे एसिड बेस को नहीं बता पाया। लाइक देखिए, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या है, गैसेस स्टेट में, उसके बाद HCl है,
ये रिएक्ट करेगा ये भी गैसेस स्टेट में, और यहाँ से जो फॉर्म होगा दैट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये क्या सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे तो कोई भी वाटर की प्रेजेंस नहीं है, तो वहाँ पे ये एसिड बेस को नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, एक्वस मीडियम में जो H आयन OH आयन देगा उस बेसिस पे इन्होंने बताया है एसिड बेस कंसेप्ट को, तो यहाँ पे भी ये फेल हो गया। थर्ड लिमिटेशन आ जाएगी, ऐसे एसिड्स एंड बेसिस, ऐसी सब्सटेंसेस जिनके पास H आयन नहीं है OH आयन नहीं है, वो फिर भी एसिड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, बेसिस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या होगी, लिमिटेशंस आ गई। तो यहाँ पे देखिए फेल्स टू एक्सप्लेन, या फिर हम बोल सकते हैं एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस, ऐसे एसिड्स और बेसिस जिनके पास H आयन और OH आयन नहीं है, विदाउट H आयन, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। अब जिनके पास H पॉजिटिव आयन है बट वो फिर भी एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, लाइक CO2 है, SO2 है, ये क्या है, एसिड है, CO2 SO2 ये क्या है, एसिड है, पर कोई H आयन नहीं है इनके पास, कोई H आयन नहीं देंगे ये। अब OH आयन है, लाइक आप अमोनिया केस ले लो, अमोनिया का एक बेस है बट क्या उसके पास OH आयन है, नहीं है, तो यहाँ पे भी फेल हो गया, लाइक अमोनिया है। तो ये क्या थी, लिमिटेशंस थी अर्हेनियस कंसेप्ट की। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही।